पता नहीं यार, मैंने उसको बोला था यहाँ पे वेट करने के लिए, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे माहिर, तू परेशान ना हो, कहा ना बेला होटल में गई होगी। माहिर, सामने कोई है। मार 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 मार। ओ माहिर, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है कैज। You know him? यस कैज, कैसा है भाई? तू कैसे है? मैं बहुत अच्छा हूँ, तू ठीक है? देखो कहीं लगी तो नहीं? क्या हाल बना रखा है तूने? लगी तो यहाँ है यार, मगर इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। तू नहीं सुधरेगा ना? जल्दी बता क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ जा रहा था? यार हर बार कहीं जाना जरूरी क्यों होता है? मतलब ये कि हमेशा हम मंजिल की तलाश में क्यों होते हैं? जो रास्ता है वो भी तो मंजिल हो सकती है ना। तू बिल्कुल नहीं सुधरा ना। इनकी तारीफ। ये शान है, और शान ये मेरा टूटे दिल वाला दोस्त। ओह हाय, I'm शान। कैस? पता नहीं किस लड़की ने इसका दिल तोड़ दिया है। जल्दी बता, तू इंडिया कब आया और यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? अरे रे 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 रे, कब भूलेगा उसे? होपफुली कभी नहीं। चल तेरे को छोड़ देता हूँ। छोड़ने की बात मत कर यार। अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी चल। जल्दी किस बात? देख, अगर सच्चा प्यार है तो तेरे देर से पहुंचने के बाद भी वो किसी और की नहीं होगी। अरे माहिर, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई इसकी बातें समझ में नहीं आती, इसके खुद समझ में नहीं आती। क्या नाम था उस लड़की का यार? नाम नहीं मुझे याद रहा, लेकिन कोई तो लड़की थी जिसने इसका दिल तोड़ दिया है। तब से बिल्कुल ऐसा है, दुनिया से मुंह मोड़ लिया इसने, है ना? अब चलें? चलने में ही वजह है, रुकने में कहा। ठीक उसी तरह जैसे प्यार करने में होता है। Once you fall deeply in love, एक बार प्यार हो जाए and you fall deeply into it, और फिर डूबते जाते हैं। तैरना आता हो फिर भी उबरने का मन नहीं करता। मैं समझ गया, तुझे स्विमिंग सीखने की जरूरत है। चल अब चल। अच्छा, मुझे ना सुनना पड़े इसलिए गाना सुना रहा है, हाँ? पर ये गाना तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये हमारी यादों को मरने नहीं देते और अपनी धुन में गाकर उसे और जिंदा कर देते हैं। बहुत दर्द वाली बातें करते हो भाई आप। ओके, इट्स इनफ नाउ। माहिर विला का बहुत वेट हो गया। मुझे लगता है वो लोग ये जानबूझकर कर रहे हैं, जस्ट टू स्पॉइल माय डे। अरे नहीं नहीं बेटा, वो बस 2 मिनट में आ ही रहे होंगे। माहिर का मैसेज आया है मुझे। अरे बेटा शांत रहो ना तुम, कोई बात नहीं। वैसे भी वो तुम्हारा जान, मतलब वो तुम्हारा शान, वो कह के गया ना थोड़ा वेट करने के लिए। रुको, ठंड रखो। यार अनु का फोन पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। अच्छा, यानी कि हम तीनों ही प्यार में हैं। हाँ तीनों? छुपा मत, तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है। हाँ शान, एक बार ना अनु को फोन करके देख लो। पर वो फोन उठाए तब ना। एक काम करो, तुम लोग बात करो, मैं उसे देख कर आता हूँ। देख क्या रहा है? अनु और मैं बस फ्रेंड्स हैं, और अनु और शान शादी करने वाले हैं, जो अपेरेंटली अनु ने ही मुझे बताया। ही इज जस्ट अ फ्रेंड। मैं बेला को फोन करके देखता हूँ, बेला तो उससे बात करेगी। यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यार। क्या सोच रहे खड़े खड़े? मैं ये सोच रहा हूँ कि प्यार में रहने के लिए शादी का होना क्यों जरूरी है। अगर हम प्यार करते हैं तो उस पर एतबार क्यों नहीं करते? उसे शादी का नाम क्यों दे देते हैं, इस डर से कि वो किसी और की ना हो जाए। मतलब तू शादी पे विश्वास नहीं रखता? मैं सिर्फ प्यार पर यकीन रखता हूँ, उसके अपने साथ होने पर यकीन रखता हूँ, फिर चाहे शादी हो या ना हो। तो पहाड़ देख रहा है? डोंट टेल मी तू उस पहाड़ पे चढ़ने वाला है। एक दिन जरूर चढ़ूंगा और देख लूंगा क्या है उस पहाड़। भाई तुझे ऐसा नहीं लगता तू कभी पागलों जैसी बातें करता है? नहीं मैं तो भूल ही गया, तू तो प्यार में पागल है ना? एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी प्यार में पागल होगा, तब तुझे भी पहाड़ चढ़ने का मन करेगा। उस दिन तुझे शादी नहीं बांधेगी, उस दिन तुझे प्यार बांधेगा। और ये खास रिश्ता जो है ना, ये शादी के बाद शुरू नहीं होगा, ये उस दिन से शुरू होगा जिस दिन तुझे प्यार होगा। फिर तुझे हर चीज में वो नजर आएगी, अपने ख्वाबों में, ख्यालों में, खुशबुओं में, हर जगह।
तो उससे रूठ कर भी उसके बारे में सोचे, खुद को खोकर तू उसे खोज ले। आई नो साउंडिंग मैड राइट? भाई देख, मेरे सब कुछ समझ में नहीं आता, तू अकलमंदी वाली बातें कर। प्यार को समझने के लिए ना अकल नहीं, दिल की जरूरत होती है। इस अकल से आगे जाएगा तभी तो सच्चा प्यार पाएगा, जिसमें दूसरे इंसान को पाने की जरूरत ही नहीं होती। जो आपका है वो आप में है, जिसे खोना नामुमकिन है, उसे पाना क्या। अब मेरी बात समझ में आ रही है ना तुझे? बड़े आई नो इट्स नॉट लॉजिकल, आई नो दैट कंप्लीटली। वो लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, मैं ये कहता हूँ कि प्यार वो देखता है जो वो देखना चाहता है। इसीलिए तो आपका प्यार चाहे किसी रूप रंग का हो, किसी जात पात का हो, चाहे वो जिंदा हो, मुर्दा हो या फिर इंसानी ना, अगर आपको एक बार उसमें सच्चा प्यार दिख गया ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। आप समझा ना मेरी बात? हाँ बेला, बेला, माहिर जी, आई एम सॉरी। आई नो, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे कहा था ना नीचे कार के पास वेट करने के लिए। अरे मैं कार लेके आ रहा था ना, तू परेशान हो गया मैं कितना। आई एम सॉरी। छोड़ो, क्या एक्सप्लेन अभी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे बता के आना चाहिए था। आई एम सॉरी। छोड़ो, आओ एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ। कहाँ गया? कौन था? एक सर फिरा, दिल जला आशिक। आई एम सॉरी। किसने? आओ चलो। आई एम सॉरी सुमी आंटी, पर मैं अब माहिर और बेला का और वेट नहीं कर सकती। बेला अब यहाँ पर नहीं आएगी। यू आर रॉन्ग आदि। अरे बेला, माहिर, अरे कहाँ रह जाते हो तुम दोनों? कम से कम अपना फोन तो रीचेबल रखा करो बेटा। मम्मा आपको मैसेज किया तो था, वी आर फाइन। कब से तू 2 मिनट बोल रहा है? टाइम देख अपनी घड़ी में। अब सब यहाँ आ ही गए तो शान कुछ कहेगा। मैं? ओ आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। अनाउंसमेंट तो मुझे करनी है, वही डिसाइड किया था ना। ओके सो पे अटेंशन एवरीवन, स्पेशली पापा। ये एक वेडिंग अनाउंसमेंट है। Oh really? आपको जानकर खुशी होगी कि आपका बिजनेस इन्वेस्टर इज गेटिंग मैरिड एंड द प्रपोजल नाइट वाज टुनाइट। रियली? एनी गेसेस वो लकी गर्ल कौन है? मैं। कौन है वहां? शान, अगर ये कोई जोक है तो बहुत ही सैड है। विश। ये कोई जोक नहीं है। ये विशाखा, मेरी बिजनेस पार्टनर और होने वाली लाइफ पार्टनर। What do you mean by life partner? उसने अभी अभी मुझे ये रिंग दी है, ये देखो। What the hell? सरप्राइज। What the hell is going on out here? Huh? And why are you here? Tell me now. कहानी क्या है सब? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Explain what, Shan? There's nothing to explain. तुमने खुद ही मुझे कहा है that I am the one and you like me. तुमने मुझे ये रिंग दी है। ये विशाखा तो झूठी है। इसने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे कारनामे किए हैं। अभी भी कोई नया ड्रामा लेके आई हो। ड्रामा नहीं, मुझे लगता है इसने कहीं तुम पे काला जादू तो नहीं कर दिया? इसलिए तुम इसकी तरफ से बोल रहे हो। अनु ये कह रहा है ना, एक बार इसकी बात सुन लो, है ना बेबी? Don't you call him baby, ये मेरा मंगेतर है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये रिंग? उसने खुद मुझे प्रपोज किया है और कहा है कि मुझसे शादी करना चाहता है। सब लोग थे वहाँ हवेली में, पूछो ask them। हम सबके सामने तुमने रिंग पहनाई थी इसे। सच में ऐसा हुआ था? मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ। He went down on his knees and he proposed to me। और उसने मुझसे ये भी कहा कि हमें मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, but he feels for me। He feels for you।
ऐसा इसने कहा था या तुमने खुद ही फील कर दिया था? लेकिन वो खुद फील क्यों करेगी? इसने ही कहा होगा। इनफैक्ट इसने कहा था, इसने तो ये भी कहा था इसे अनु से शादी करनी है। इसने अनु को रिंग पहनाई और अनु बहुत जोर से चिल्लाई भी थी। हाँ, चिल्लाने वाली बात आई बिलीव यू, लेकिन उससे पहले जो तुमने कहा कि तुमने ध्यान से सुना था, उसने कहा था मैरी मी अनु। क्या ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे? उसने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था, पर लेकिन जो इसने किया था उसका मतलब यही निकलता। अगर कोई लड़का सबके सामने अपने घुटनों पे बैठ के किसी लड़की को रिंग पहनाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? अब वो तो लड़की के दिमाग पे डिपेंड करता है। बाय द वे गाइस, शान उसे प्रपोज नहीं कर रहा था, बस दिखा रहा था। दैट्स इट, राइट? मतलब ये कि आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है। पहले इसे माहिर को लेकर गलतफहमी हो गई थी, अब शान को। आई रियली फील कि आपको इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। शी नीड्स टू बी ट्रीटेड। क्यों आप दोनों की अनु प्लीज पीछे। विश बिल्कुल सही बोल रही है, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको रिंग पहना नहीं रहा था, आपको रिंग दिखा रहा था और मैंने आपसे कोई शादी करने की बात नहीं करी। आपने खुद से अज्यूम किया और शोर मचा दिया। पर तुमने मुझे खुद कहा था कि लाइट बुझा दो, और तुमने तो इनफैक्ट ये भी कहा था कि अनु को कुछ सीक्रेट बताना है और उसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए। हाँ, तुमने कहा था हम सबको कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए। गाइस, तो मैंने गलत क्या बोला? मैं अनु से विश के बारे में बात करना चाहता था। मुझे सेंस हो गया था कि अनु मुझे पसंद करती है और वो मेरी दोस्ती को गलत समझ रही है, पर मैं तो मुझसे प्यार करता है। यस। Why would he reciprocate to you? अनु वो मुझसे प्यार करता है। और गाइस, उस दिन वाकई में रिंग नीचे गिर गई थी और वहां अंधेरा था, मैं उसे ढूंढ रहा था। तभी अनु वहां पर आई और अनु से मैंने हेल्प मांगी और जैसे ही मैंने वो रिंग उठाई तो मैं बाई चांस घुटने में था और अनु को लगा कि मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ। तुम सबको वही लगा जो अनु को लगा। ठीक है, अनु को गलतफहमी हुई थी ना, तो उस वक्त तुमने क्लियर क्यों नहीं किया? अरे मैं ये बात अनु को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अनु मेरी बात सुन ही नहीं रही। अगर आपने ठीक से बताने की कोशिश की होती ना तो वो जरूर सुनती। नहीं सुनती, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनती। वो जब बोलना शुरू करती है तो बंद ही नहीं करती, बस अपनी बात आगे रखती। और मैंने शान से कहा कि अब जो कुछ भी कहना है मुझे ही कहना है। वहाँ पर जाना और ध्यान देना कि अनु कोई अनाउंसमेंट न करे। एंड देयर यू गो, ये अपने पागलपन का अनाउंसमेंट करने ही वाली थी। अरे किसकी शादी, किसका बच्चा हो रहा है? ये क्या कर रही है? रिलैक्स पोलो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली। थैंक यू पोलो आंटी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाहर में गई एंगेजमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? माहिर जी कुछ पूछ रहे हैं, आंसर है। गाइस, मैंने कहा ना कि विश मेरी बिजनेस पार्टनर है। ऑलराइट, आई एम अफ्रेड हम दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती।